हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमल और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल शेयर मार्केट इनसाइडर में। ये बात एक सबको पता है कि छोटे रिटेलर हैं वही पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में, कभी भी एफआईआई या डीआईआई पैसा नहीं गवाते हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर मैं छोटे रिटेलर की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, छोटे रिटेलर को थोड़ा न्यूज़ या फिर जो उनके शेयर के बारे में थोड़ा रिकमेंड कर पाऊँ, उनके थोड़े पैसे बचा पाऊँ और थोड़ा उनके पैसे कमाने में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, तो ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यूज़ एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती है। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जैसा कि मेरी सब्सक्राइबर फैमिली जानती है कि मैं जिस भी शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, उस शेयर की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पूरी डिटेल्स आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को कंपनी के बारे में अच्छे से समझ आ सके एंड आप लोग अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। तो हम बात करते हैं HAL की। तो जैसे कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जो कि 23 दिसंबर 1940 को फाउंड हुई थी एंड इसके फाउंडर थे मिस्टर वलचंद हीराचंद जी। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो HAL जो कंपनी है, जो इसका जो बिजनेस है वो डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, रिपेयर, ओवरहॉल, अपग्रेड एंड सर्विसिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन्स, एवियोनिक्स, एसेसरीज एंड एरोस्पेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका है। तो इन्होंने जो अपने ऑपरेशन है उसको मेनली 5 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है बेंगलोर कॉम्प्लेक्स, मिग कॉम्प्लेक्स, हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स, एसेसरीज कॉम्प्लेक्स एंड डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स। तो इन पांचों कॉम्प्लेक्स में नियर अबाउट 20 प्रोडक्शन डिवीजन्स हैं एंड 11 R&D सेंटर्स हैं, यानी कि जो इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो जो टोटल सेंटर्स हैं वो 11 हैं। इसी के साथ कंपनी ने 13 कमर्शियल जॉइंट वेंचर भी किए हुए हैं अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कंपनी का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कंपनी है वो 23 दिसंबर 1940 को स्टार्ट हुई थी एंड इसका जो नाम था उस टाइम पे वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। इसके बाद 16 अगस्त 1963 को एक और कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम था एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड एंड इन दोनों कंपनीज को 28 सितंबर 1964 को मर्ज कर दिया गया एंड इसके बाद 1 अक्टूबर 1964 को कंपनी को न्यू नाम दिया गया, जो कि था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद 1970 में कंपनी ने अपनी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई बेंगलोर में एंड 1983 में कंपनी ने कोरबा उत्तर प्रदेश में अपनी एडवांस एवियोनिक्स डिवीज़न को ओपन किया। इसके बाद 10 जुलाई 1995 को कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, यानी कि कंपनी को गवर्नमेंट ने ऑन कर लिया। उसके 1998 में कंपनी ने अपना इंडस्ट्रियल एंड मैरीन गैस टरबाइन डिवीज़न बनाया बेंगलोर में एंड ईयर 2000 में कंपनी ने अपना एयरपोर्ट सर्विस सेंटर भी स्टार्ट किया। HAL के जो एयरक्राफ्ट अपग्रेड एंड R&D सेंटर को रक्षा मंत्री अवार्ड मिला था एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। MiG-27 जो इन्होंने उसको किया था उसके लिए इनको एक्सीलेंट रक्षा मंत्री अवार्ड मिला था एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद 2006 में कंपनी ने अपना जो बैकअप ब्रांच था उसको अपग्रेड कर दिया डिवीज़न में एंड उसके बाद जो 27 जून 2007 को HAL कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया था। तो 2007 में इस कंपनी को एक ऐसी कंपनी कहा गया था जो कि एक इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है, उसका इसको स्टेटस मिल गया था। 2008 में कंपनी ने जो सेपरेट हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स था वो बनाया एंड उसके बाद 2015 में जो इनका जो सारे R&D सेंटर्स थे उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया एंड उसको एक डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। 2016 में कंपनी ने अपना कोरबा ब्रांच को एरोस्पेस सिस्टम में अपग्रेड कर दिया एंड उसके बाद 29 दिसंबर 2016 को कंपनी ने अपना एक जो कंपनी थी नैनी एरोस्पेस, उसमें 100% हिस्सेदारी बाय कर ली एंड इस कंपनी को अपनी एक सब्सिडी कंपनी बना दिया। इसके बाद 2 मई 2017 को कंपनी ने इंडो रशियन हेलीकॉप्टर के नाम से एक न्यू कंपनी भी स्टार्ट की, जो कि इनकी एक और सब्सिडी कंपनी बन गई। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने कंपनी का जो IPO है वो 16 मार्च 2018 को लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने 3.41 करोड़ जो शेयर्स थे वो सेल किए
एंड इसका जो आईपीओ था वो 1215 रुपये के प्राइस पे आया था, जो कि फुली सब्सक्राइब हो गया था। एंड कंपनी का जो शेयर है वो 28 मार्च 2018 को लिस्ट हुआ था NSE BSE पे, यानी कि स्टॉक मार्केट में। एंड इस आईपीओ के बाद गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी थी कंपनी में वो 89.97 मतलब नियर अबाउट 90% रह गई थी। 2 अप्रैल 2018 को कंपनी ने अनाउंस किया कि इन्होंने अपनी जो ऑल टाइम हाई, जो इनका जो प्रॉफिट था, जो टर्नओवर था, वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया था, जो कि था 18,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अब थोड़ा इसका टेक्निकल टर्म्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है वो टेक्निकल टर्म्स भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक करती है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 26,045 करोड़ का है। एंड कंपनी का जो शेयर का प्राइस आप लोग देख सकते हैं कि 765 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड इस प्राइस पे कंपनी 10 के पी पे ट्रेड कर रही है। एंड इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है, 1.97 मतलब नियर अबाउट 2 की बुक वैल्यू है। कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया कि 89.97 यानी कि नियर अबाउट 90% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 0.6% जो है वो म्यूचुअल फंड की है। 8.6% जो है वो बिग इंस्टीट्यूट की है। एंड ओनली 1.3% जो है वो पब्लिक के पास है। कंपनी ने जून 2020 यानी कि लास्ट जो क्वार्टर गया है उसमें 1736 करोड़ की कंसोलिडेटेड सेल्स रिकॉर्ड की थी। एंड 149.54 यानी कि नियर अबाउट 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस कोरोना टाइम में कंपनी लॉस रिकॉर्ड कर रही हैं, ये कंपनी ने तब भी प्रॉफिट ही रिकॉर्ड किया है। एंड इनके टॉप मैनेजमेंट में डॉक्टर JK बजाज जी हैं, नीलाकंठा अय्यर जी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के शेयर के बारे में। तो शेयर का जो 52 वीक हाई है वो 1425 रुपये के करीब है। एंड जो लो है वो 450 रुपये के करीब है। तो मैं आप लोगों को टारगेट एंड स्टॉप लॉस बताने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो यानी कि जो 2 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है। एंड अभी इस टाइम पे मार्केट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप लोगों ने देखा कि कल ही मेरे बोलने के एक दिन बाद ही मार्केट ने कितनी अच्छी रिकवरी दी है। तो मैं आप लोगों से अभी भी ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए एंड ट्राई कीजिए, इन्वेस्टर बने, ट्रेडिंग कम से कम करें। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे इतनी जल्दी इतने 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए। तो इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैंने आपको जो कॉल्स दी हैं आई होप उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, आप लोगों ने बुक भी कर लिया होगा, जैसे टाटा मोटर, मदरसन सुमी, DLF एंड यूनिकैम लैब। मैंने आप लोगों को पूरी कॉल्स दी थी तो उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप लोगों ने बुक भी कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं इस कंपनी की। तो इस कंपनी में मुझे यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, इस कंपनी का फ्यूचर मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अभी आप लोगों को पता होगा इसका भी ऑफर फॉर सेल भी आया था, जो कि 1001 यानी कि 1001 रुपये के पर आया था। एंड वो फुली सब्सक्राइब हो गया था, इवन 1.33% के करीब सब्सक्राइब हुआ था। तो अभी ये शेयर का प्राइस 764 रुपये 65 रुपये के करीब चल रहा है, यानी कि ऑफिस के प्राइस से भी काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इफ़ आप चाहें तो इस शेयर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ कोई डिप मिलता है, अगर कोई डिप मिलता है तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। एंड कंपनी का जो इसका जो शेयर का जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ से 1000 रुपीज़ का होगा। एंड सेकंड 1200 रुपये का होगा फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। स्ट्रिक्टली मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरी जो कॉल्स हैं वो इंट्राडे के लिए नहीं होती हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए। ये जब टारगेट आएगा 1200 का तो हम लोग दोबारा रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये शेयर मेरी फैमिली पोर्टफोलियो में है। एंड मैंने इसको काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड किया हुआ है एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो इफ़ आप लोगों को किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। एंड इफ़ आप लोगों का किसी शेयर के लिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने आप लोगों के लिए एक नॉलेज सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, SIP लिक्विड फंड क्या होते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इफ़ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिए या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सिया।